हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लॉक के रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ये इंडिया विक्स वेबसाइट से लिए हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस कहीं से मिल सकते हैं, द रीज़न इज़ कि जो आपका एग्जाम होता है वो ज़्यादातर यहाँ से कॉपी किए जाते हैं। इवन कई बार ऐसा हुआ है कि एज इट इज़ लाइक दी ऑप्शंस भी सेम मैच हो गए हैं। तो मैं इसको बेस बनाते हुए यहाँ पर ले रहा हूँ। आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो इंडिया विक्स पे जाएंगे, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चंस की, मैंने थ्योरी की वीडियो यहाँ पर अपलोड की हुई है मेन चैनल पर, आर्क जेनेसिस चैनल पर। अगर आप नहीं देखिए तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उसको पहले देख लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ही तो हम उसको देखेंगे। स्टार्ट करें तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एन एक्यूरेट क्लॉक, मतलब वो पहले बता रहा है कि भाई जो हमारी क्लॉक है वो एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही काम कर रही है, जो 8 बजे दिखाती है इन द मॉर्निंग, सुबह के 8 बजे हुए हैं। तो हाउ मैनी डिग्री विल दी आर एंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। सिंपल है कि अगर कोई हमारे पास एक घड़ी है, घड़ी के अंदर अगर मैं बनाऊँ आपके सामने, लाइक ये है, और अभी ये 8, लाइक अगर हम इसको बात करें तो ये बनेगा 9, ये 6, ये 12, सॉरी ये 6 नहीं होगा, 3 होगा, ये 6 है। तो यहाँ पर 10, 11, यहाँ पर 11 एंड क्या कर रहा हूँ मैं, 1, 2, राइट। यहाँ पर आपका 8 आ गया, 7 आ गया, इस तरह से। तो पॉइंट ये एक्चुअली मुझे यहाँ लिखना चाहिए था 1 इंटू, चलो जो भी है। तो ये कह रहा है कि जो हमारी मॉर्निंग की बात करें तो सुबह की बात चल रहा है, तो 8 o'clock दिखा रहा था। फिर अगर आफ्टरनून 2 बजे हो जाते हैं तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो वो बताना है कि कितना एंगल बनाएगी। तो देखो सिंपल चीज़ क्या है, वैसे भी आप देख सकते हैं कि 8 का मतलब क्या है कि अगर 8 बजे हो तो यहाँ पर हो गया, राइट। और ठीक 6 घंटे कितना टाइम हुआ, 8 बजे से लेके 2 बजे तक। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे अपोजिट हो गए। तो 6 आवर की बात करें तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल अपोजिट बना रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू 180 डिग्री। ठीक है। अगर वैसे भी देखा जाए, हमें पता है कि जो 360 डिग्री हम 12, जो हमारी आर होती है, आर एंड होती है, वो 360 डिग्री 12 मिनट में कवर कर लेती है। ये तो है, मतलब एक 12 घंटे में पूरा का पूरा रोटेट कर लेती है। तो कहना है इससे कि 360 डिग्री बाई 12, तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितना रोटेट करती है वो, 30 डिग्री के चले जाएगी। 12 3 जा 36। तो 1 घंटे मतलब 8 बजे से लेकर अगर 9 बजे तक आती है, तो जो ये एंगल होता है ये 30 डिग्री बनाती है। तो 30 डिग्री ये बनाया, फिर 9 से लेकर 10 तक 30 डिग्री ये बनाया, फिर 10 से 11 तक 30 डिग्री ये, अगेन इस तरह से। तो 30 30 30 30 30 30, सो 6 टाइम हो गया। तो वी कैन से कि 30 इंटू 6, अगेन 180 डिग्री आ गया। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। बाकी तो सिंपल है, इसके अंदर आप कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि 30 डिग्री इसका हो, अपना यहाँ पर आ जाएगा। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। फिर देखते हैं द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन दी हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 10:25, 10:25 पर आपको बताना है रिफ्लेक्स एंगल। पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल उसको बोलते हैं जो एंगल 360 डिग्री से कम होता है और 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। सबसे वाली बात है, मतलब अगर हम बात करें ये हमारी क्लॉक बनेगी, तो लेट से कि जो ये एक कोई ऐसा बजा हुआ है, लेट से 4 बज रहे हैं, ठीक है, ये 4 है, 12 है, तो हमें ये वाला एंगल नहीं बताना है, हमें ये वाला बताना है, ये वाला, दिस विल बिकम द रिफ्लेक्स एंगल। तो निकालें, कैसे निकालेंगे, 10:25 पर मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मोड 30h - 11 टू IM। मोड का मतलब क्या है कि जो उसकी वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। और एच का मतलब है आर, और एम का मतलब है मिनट। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ पर क्या है, 10:25, तो भी नो कि 10 जो है वो आर है और 25 मिनट क्या है, वो मिनट है, राइट। तो हम उसको कर लेते हैं कि 30 इंटू 10 - 11/2 इंटू ये क्या था 25, तो 25 आ गया। सो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, 25 एंड 25 275, 275 हो जाएगा बाई 2। इसको 2 से हमें डिवाइड भी करना है ना बच्चों। तो 2 से 2 हो गया है, फिर 7 हुआ है, 3 6 हो गया, 15, 7.5। तो ये आ गया 300 में से माइनस करेंगे 137.5। ये जो एंगल आया कितना आएगा, इसको फिर करके देख लेते हैं। 300 137.5, 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, ठीक है, यहाँ से हो गया 162। तो जो हमारा आया है 162.5, ये एंगल आ गया। बट अगेन ये कौन सा एंगल दिखा रहा है, छोटे वाला एंगल दिखा रहा है। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे, इसको हम 360 से माइनस कर देंगे तो बड़ी वाला एंगल निकल जाएगा। मतलब हमें 360 से माइनस करना है 162.5 को, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। कितना आएगा ये, 0.5 आ गया, 9 में से 2 गए मुझे 7,
और अगेन 5 में 9 बचे 9 और ये 197.5 वो है क्या? यस, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका आ गया है सही ऑप्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है। 30h माइनस 11 2/m ये होता है फॉर्मूला। जो भी टाइम दे रखा हो, लेट्स से कि अगर मैंने बोल दिया है कि 8:40 हुए हैं तो 8 क्या होगा, ये आर में जाएगा और जो ये 40 जो आएगा मिनट में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम निकालना चाहें तो 30 × 8 माइनस 11 2 m कितना है 40, इसको जाएगा 40, 8 3 24 और यहाँ से जाएगा 20, सो 11 का मतलब 22 0, तो यहाँ से करके आ जाएगा 30 डिग्री। तो सिंपल है, 8:40 अगर बनाते हैं तो आपको 30 डिग्री देखने को मिलेगा। सिंपल है। रिफ्लेक्स एंगल निकालना कितना होगा, तो ये हो जाएगा 330 डिग्री, इसका 360 हम माइनस कर देंगे। सिंपल। फिर आता है एट वॉट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक बी इन अ सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। एक्चुअली जो मैंने आपको वीडियो बताई थी उसमें मैंने आधा पार्ट ही अपलोड किया है। पूरा पार्ट जो है उसमें पहला जो क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, कोई एंगल दिया होगा, कोई टाइम दिया होगा, उसके बीच एंगल निकालना होता है। दूसरा क्वेश्चन बने होते हैं कि आपकी जो ये आर हैंड है और जो मिनट हैंड है, ठीक है, ये 180 डिग्री कब बनाएगी, ये ओवरलैप कब करेगी, ओवरलैप का मतलब 0 कब बनेगा आपस में, 180 का मतलब होता है कि बिल्कुल अपोजिट कब जाएगी। तो इसका एक मैं तरीका बता देता हूँ, उसमें डिस्कस नहीं किया था। देखो इसमें बहुत सिंपल तरीका है। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको टाइम निकालना है। इसमें छोटा ये पकड़ो, जो छोटा नंबर है, क्योंकि 7 के बाद 8 आएगा तो 7 में ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो सिंपल है, ये कहना चाह रहा है कि 7 और 8 बजे के बीच में कब होगा कि दोनों जो मिनट एंड है और आर एंड है वो 7, मतलब ये 7 बजेगा और ये 8 होगा। मतलब ये कब होगा कि दोनों अपोजिट हो जाएं और ये 180 डिग्री बना लें। स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन में तो ऐसी आएंगी ना, अगर ओवरलैप हो सकते तो फिर एक भी स्ट्रेट लाइन में आ सकती हैं, बट वो साफ कह रहा है नॉट टुगेदर, एक साथ नहीं होने चाहिए। तो मतलब एक ही तरीका होगा कि वो अपोजिट हो जाएंगे। तो इट इज टॉकिंग अबाउट 180 डिग्री। तो इसमें क्या करना होता है, हमें 7 और 8 लिखना होता है, कब निकालना, 7 और 8 के बीच में। फिर हम क्या करेंगे, 7 में हम लोग अगर ये 6 से छोटा होता है तो हम लोग इसमें 6 ऐड करते हैं, और अगर 6 से बड़ा होता है तो हम लोग उसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग 6 माइनस करेंगे और इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 60/11 से। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, डोंट वरी। ठीक है, मतलब फिर से बता देता हूँ कि जो आपका छोटा नंबर है, ये जो टाइम आया 7 से 8, मतलब अगर मान लीजिए 2 से लेकर 3 आया होता तो हम छोटा पकड़ते, 2 पकड़ते, उसमें हम 6 ऐड करते। ठीक है, अगर मान लीजिए 9 और 10 के जो निकालना होता हम छोटा नंबर लेते, अभी 6 या तो 6 है या 6 से बड़ा होना चाहिए, तो हम 6 माइनस कर देंगे। इफ़ इट इज़ अगेन 0 से लेकर अगर ये 6 तक, 0 से लेकर 5 तक है, तो हम लोग थोड़ा सा बेटर लिखता हूँ, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। 0 से 5 तक होता है तो हम इसमें 6 ऐड करते हैं, और अगर 6 से लेकर 12 तक होता है तो -6 करते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, यहाँ पर हमने क्या करा, ऐड करा है। अब इस केस में देखो 7 क्या है, 6 से बड़ा है, तो हम 6 से माइनस करेंगे और 60/11 करेंगे। मल्टीप्लाई तो सेम रहेगा, 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 में से गया 1 × 60/11। तो सिंपल है। तो मतलब क्या है कि 7 बजने के बाद जब 60/11 होगा तो ये दोनों जो होंगी, ये निडल्स होंगी, ये दोनों अपोजिट काम कर रहे होंगे, जो हैंड होंगे ये अपोजिट काम कर रहे होंगे। तो 11 ये तो ऑप्शन कुछ आ रहा है क्या, 5 में तो आएगा, ठीक है। 7 तो सिंपल है भाई, 60 को मैं कैसा कर सकता हूँ, 11 को 5 से मल्टीप्लाई 55 और अब 5 जाएगा ना, ये तो हुआ। तो ये तो कहना चाह रहा है कि 5 50 बाई 7, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो गया। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करूँ, अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कब होगा दोनों जो हैंड है अपोजिट होंगे, तो हम पहले छोटा पकड़ेंगे, ये 11 आ गया है। अब 11 क्योंकि 6 से बड़ा है, हम माइनस कर देंगे 6 से, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो हम लोग जो कर रहे थे उसको मल्टीप्लाई करना ही है, 60/11 से करना है, सिंपल है। तो 5/60/11 जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग 11 में ऐड कर देंगे। मतलब 11 बजे के बाद जो ये टाइम आएगा, ये मिनट्स में आ रहा है एक्चुअली कि किस टाइम पर मिलेगा, 11 बजे के बाद जब भी टाइम, ये जो भी टाइम आएगा उस मिनट के बाद आपके जो हैंड होंगे दोनों अपोजिट होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि 4 से 5 बजे बीच में कब होगा, तो 4 और 5 छोटा कौन सा, 4 पकड़ेंगे। अब ये 4 क्या है कि 6 छोटा, तो हम 6 से ऐड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60/11 से, सिंपल। तो 9/60/11, ये इसका सही आंसर निकल कर जाएगा। मतलब 4 बजे के बाद जो ये टाइम आएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 4 साढ़े 4, जो भी टाइम आएगा वो आ जाएगा। उस टाइम पर दोनों जो हैंड होंगे दोनों अपोजिट होंगे। ठीक है, एट वॉट टाइम बिटवीन 5:30 and 6 विल द हैंड ऑफ द क्लॉक बी एट राइट एंगल। देखिए अब ये चीज़ थोड़ी समझनी पड़ेगी। राइट एंगल करने का क्या तरीका होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं यूनिट मेथड से निकालते हैं। वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन उन बच्चों बता रहा हूँ जिन बच्चों ने क्लास लगाई है, तो वो उनके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी।
इसमें क्या होता है कि आपने देखा कि 180 डिग्री को अगर हमें करना होता है तो हम +-6 करते हैं, अगर 6 से छोटा है तो ऐड करते हैं और 6 से बड़ा है तो हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि 1 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 6 को 180 डिवाइड कर देंगे। अब बस आपको ये याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा 90 डिग्री कब बनाएगा, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कब बनाएगा, 6/180 × 90 कर देंगे, तो कुछ नहीं, 3 निकल का आया। अब हमें क्या करना है, +-3 करना है। अब देखो ये क्या है कि 5:30 से लेकर 6 बजे बोल रहे हैं। भाई मुझे नहीं पता 5:30 से क्या होगा, मैं काम करता हूँ 5 बजे से 6 बजे का टाइम निकाल सकता हूँ, क्योंकि हर 1 घंटे में 2 बार कॉन्साइड करेंगे, ठीक है। जो इसको मैं देखो, अगर पूछा जाए कि 0 डिग्री या ओवरलैप, वो एवरी आवर में 1 टाइम करता है, लेकिन 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में सिर्फ 1 बार करता है 1 टाइम, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में वो 11 बार करता है, मतलब 12 घंटे में 11 बार करेगा। और अगर हम 24 आवर्स की डे की बात करें तो 22 टाइम्स करेगा। इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर 180 डिग्री। 180 डिग्री में यही होता है कि अगर 180 मतलब अपोजिट कब बंद होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हर घंटे में 1 बार अपोजिट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ये होते हैं 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में सिर्फ 1 टाइम करता है। तो अगेन ये 11 बार मिलते हैं 12 घंटे में, और अगर हम दिन की बात करें तो ये 22 टाइम्स अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये आ गया। इन दोनों को छोड़कर कितने जोन से भी एंगल ले लीजिए, आप कुछ भी एंगल ले लीजिए, 0 और 180 छोड़कर वो हर घंटे में 2 बार मिलते हैं, 2 बार वो एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं 5 से 6 बजे बीच में ले लेते हैं, कब कब बनाएगा। तो क्योंकि मुझे 5 से 6 बजे पता है, मैं 5:30 to 6 का नहीं पता है ना, राइट, मुझे 5 और 6 के बीच में पता है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 में अब हमने क्या निकाला है, हमें 90 डिग्री चाहिए, तो 90 डिग्री का मतलब हो गया +-3 आ गया। तो हम 5 में एक बार हम 3 ऐड करेंगे और एक बार हम 3 माइनस करेंगे, सिंपल है। और उसको मल्टीप्लाई तो हमें 60/11 से करना ही है, इंटू 60/11 से अपने को करना ही है। तो यहाँ से हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें 5 3 या 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 60/11, और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 60/11। तो उसको पहले छोटा सा पकड़ लेते हैं, 6 2 120, 120 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये कितना आएगा, 120 को हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो लगभग आना चाहिए 10, तो हो गया 110, 10 और 11 नहीं, तो ये आएगा 10.9 कुछ आना चाहिए। मतलब 5:10, मतलब 5 लगभग 10.9 मिनट के बाद ये आएगा। एक राइट एंगल कब बनाएगा, 5:10.9 मिनट पर, लगभग 11 मिनट के बाद बनाएगा। बट हमारा क्वेश्चन क्या बोला, 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में। तो इसका मतलब जो ये टाइम निकल कर आएगा ना, ये बनाएगा आपको इसके बीच में 5:30 के बजे आ जाएगा। तो यहाँ से जो भी आएगा वो मैच करा सकते हैं इसका निकाल के। आई होप मैंने कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने वीडियो देखी होगी। अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। अब आता है दी एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20। अब बताओ इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, मतलब इससे इजी क्वेश्चन क्या होंगे। इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि 4:20, अगर किसी भी घड़ी में 4:20 हो रहे हैं, 4:20 का मतलब कितना हो गया, ये यहाँ पर 4 और 20, मतलब यहाँ पर 4:20 ऐसे आएगा, तो 0 डिग्री बनाएगा नहीं। 0 डिग्री क्यों नहीं बनाएगा, पहले तो आप मुझे ये बताओ, अगर किसी बच्चे को लगा होगा 0 डिग्री बनाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चों कैसा होगा, देखो यहाँ पर आपको लग रहा है कि 4:20 का मतलब तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं ना, ये यहाँ है और ये 3 निकालेगा, ये 6 है और ये 4, तो 4 पर ये होगी, और जो मिनट एंड होगी वो 4:20 पर आएगी। ये वाली बात सही है, जो मिनट एंड होगी तो 4 पर होगी, तो 20 मिनट बनाएगी। लेकिन जो ये वाली है ना, ये जो है आपकी आर एंड है, वो मूव कर चुकी होगी, वो थोड़ा आगे आ चुकी होगी, यहाँ पर आ चुकी होगी, तो एंगल बनाएगी, 0 डिग्री नहीं बनाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम निकाल सकते हैं क्या, तो फॉर्मूला लगा लो भाई, 30h - 11 2/m। इससे इजी क्या होगा, 4:20 की बात कर रहा है, तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 11 को 2 से डिवाइड कर आ जाएंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गया 10, तो 4 3 जा 120, 120 में से 11 10, 110 हो गया, 10 डिग्री बन का आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 डिग्री इनके बीच में 4:20 होंगे तो 10 डिग्री बना रहे होंगे। और क्वेश्चन डिस्कस करें, एट वॉट एंगल द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट पास्ट टू 10। तो सिंपल ये बोल रहा है कि 5:15 पर एंगल निकालना है, बताओ निकल जाएगा। फिर से फॉर्मूला लगाओ, वही 30h - 11/2m। कितना इजी है, मोड लगाना है इसको, नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो 30 × 5, क्योंकि 5 क्या है, ये आपका हुआ r, और जो 15 क्या है, ये में हो मिनट, -11/2 × 15,
तो 5 3 जा 150 और ये हो गया 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, सो 15 और 15 165 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 2 जा 16, 2 से आ जाएगा 4, फिर ये तो होगा मतलब यहाँ 5 आ गया, 4 1 पॉइंट लगा के 0 5, 82.5 हो गया। तो 82.5 इसका मतलब और माइनस करना पड़ेगा, तो 150 में से हमें 82.5 माइनस करना, 10 में से 5 के बजाय 5, 9 में से 2 के बजाय 7 और 14 में से 8 के 6, 67.5। वो ऐसा है क्या? यस 67.5। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी। सो इजी। फिर आता है 3:40 पर दी आर एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फॉर्म एन एंगल ऑफ। आपको बताना है कि भाई 3:40 क्या निकलेगा, निकाल लेंगे आप। ये आपके लिए होमवर्क है, कितनी बार मैं करा चुका हूँ आज के ही वीडियो में, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हाउ मैनी टाइम्स आर द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। 0 डिग्री अगर हम बात करें तो इसको लिखो कि एवरी आवर 1 टाइम, हर घंटे में, मतलब हर एक टाइम घंटे में 4 से लेकर 5, 5 से लेकर 6, 6 से लेकर जो भी टाइम समझ लीजिए, एक बार ऐसा आएगा कि जो मिनट हैंड है उसको आर हैंड को ओवरटेक करेगी, ओवरलैप करेगी। क्यों करेगी? लॉजिक भी समझ लीजिए इसका। अगर मान लीजिए हमारी घड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे क्या है 8 बज रहे हैं, और यहाँ पर कैसे बनाया मैंने 9, ऐसा मान लीजिए, तो 8 से लेकर 9 बजे जाना है, तो जो हमारी आर हैंड है उसको इतना कवर करना है, बट जो मिनट हैंड होगी उसको ओवरटेक करेगी, तो कभी ना कभी उसको ओवरटेक करेगी, तो हर घंटे में एक बार आएगा। याद रखना, तो एवरी आवर 1 टाइम, बट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, मतलब जो ये टाइम आएगा 11, 12 और 1, इसके बीच में सिर्फ एक बार ही 12 बजे कर दी है, तो हम 2 घंटे में एक बार मिलती है। सो यहाँ 11 to 1 कहते हैं ओनली 1 टाइम, तो 10 टाइम तो ये हो गया, 10 और 11 ही है, तो कहना ही से कि 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। तो मैं बोल सकता हूँ 11 बार मिलती है 12 घंटे में, तो मैं बोल सकता हूँ 22 टाइम्स इन 24 आवर। ये आ गया। सेम थिंग गोज फॉर 180, एवरी आवर 1 टाइम, बट एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है 5 से लेकर 7 बजे बीच में, क्योंकि 6 बजे मिलती है, तो ये भी 11 बार मिलती है इन 12 आवर। और बोल सकता हूँ कि 22 बार मिलती है, 12 टाइम्स इन 1 डे। याद रखेंगे। इन दोनों एंगल को छोड़कर आप कोई सा एंगल पकड़ लीजिए, 45 30 45 50 52 80, जो मन करे आपका, कोई एंगल पकड़ लीजिए, वो 2 टाइम्स मिलता है इन 1 आवर। अब हर एंगल के एक्सेप्शंस होते हैं, कब का वो अलग टाइम मिलेगा, जब 2 घंटे में सिर्फ एक, मतलब जब 2 घंटे में सिर्फ एक बार मिल रहा होगा, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये 11 बार मिल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे 22 टाइम्स इन 12 आवर्स, और 44 टाइम्स इन 24 आवर्स। ये वाला है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ एंड टाइम द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे, तो ये आ गया 44 टाइम। फैक्चुअली याद करना चाहे फैक्चुअली याद कर सकते हैं, बाकी मैंने समझा दिया है। आई एम सॉरी फॉर द राइटिंग, इस पर लिखना थोड़ा मुश्किल पड़ता है इशारे पर, तो यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करना, और इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।